हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासों में आप लोगों का त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को अपना प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अब समझना है कि आप लोगों को त्रिभुज में करना क्या है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया होगा आप लोगों को कि यदि किसी त्रिभुज के, यानी कि बोला है कि आप लोग का कोई एक त्रिभुज है, बोला एक कोण का समद्विभाजक, यानी कि एक आप लोग का त्रिभुज है उसका कोण का समद्विभाजक करना है। तो पहले चित्र को तैयार करते हैं। मान लेते हैं कि ये आप लोग का त्रिभुज हो जाएगा। बोला है कि एक कोण का समद्विभाजक करना है, तो याद रखिएगा जब भी कोण का समद्विभाजक आप लोगों को बोले हमेशा ऊपर से करिएगा, यानी कि जब भी कोण का समद्विभाजक होता है तो याद रखिएगा वो लंब का काम करता है आप लोगों का। तो लंब यानी कि यहाँ से हम लोग इस पे क्या करेंगे, आप लोग एक लंब डाल दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने इस कोण का समद्विभाजक कर दिया, यानी कि इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। हम लोग क्या किए, कोण का समद्विभाजक कर दिए। फिर आगे का बोला है कि कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि बोला है कि जब भी आप लोग कोण का समद्विभाजक करेंगे तो याद रखिएगा ये जो सम्मुख भुजा होती है ये वाली, तो ये दोनों आपस में बराबर होती है, यानी कि ये अगर थीटा होगा तो याद रखिए ये भी आप लोग का थीटा होगा, यानी कि ये 60 दिया होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा आप लोग का, यानी कि आधा हो जाएगा। बोला का है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो आप लोग जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज उसको हम लोग बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं आप लोग की बराबर होती हैं। तो मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आप लोगों का मान लेते हैं कि एक बार के लिए बराबर होगा, और नीचे जो भुजा दिया है वो मान लेते हैं कि अलग होगा, यानी कि हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमको ये करना है इसमें कि ए बी आप लोग का बराबर होगा ए सी के, ये हमको आप लोग को सिद्ध करना है। एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसके बाद हमको और क्या दिया है, आप लोगों को पीछे के लेक्चर में इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को कि जब भी आप लोगों का कोई एंगल बीच से कट करे तो याद रखिएगा वहां पे कोण समद्विभाजक आप लोग का बनता है। तो यहाँ पे वही बन रहा है आप लोगों का कोण समद्विभाजक। तो याद रखिएगा इसमें प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति में। तो कोण समद्विभाजक आप लोग का एक प्रमेय होता है, यानी कि कोण समद्विभाजक के नियम से, यानी कि ये कोण समद्विभाजक का नियम क्या होता है समझ लेते हैं पहले इसको। तो याद रखिएगा कोण समद्विभाजक का नियम ये बोलता है कि अगर कोई आप लोग का एक त्रिभुज है मान लेते हैं, अगर वो बीच से आप लोग का लंब अगर खींच रहा है और उसकी सम्मुख भुजाएं दो अगर बराबर भागों में बांटती हैं तो वहां जो आप लोग का बनता है वहां कोण समद्विभाजक का नियम बनता है। तो वो नियम होता क्या है, तो याद रखिएगा उसमें इस भुजा का अनुपात इसके बराबर होता है, यानी कि ए बी जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे डी, यानी कि ए बी जो भुजा होगा वो बी डी के आप लोग के बराबर होता है, यानी क्या लिखेंगे कि ए बी बट्टा के हो जाएगा यहाँ बी डी बराबर होता है आप लोगों का, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है, यानी कि ये ए सी और बट्टे के हो जाएगा आप लोगों का सी डी। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमको मालूम चल गया। इसके बाद जब भी कोण समद्विभाजक होता है तो याद रखिएगा ये जो भुजा होती है
इसको दो बराबर भागों में, आप बताइए इस पे लंब डालेंगे तो जिस पे ये लंब गिरेगा तो वो दो बराबर भागों में आप लोग का बांटता है। तो ये जो भुजा होगी इसके बराबर होती है। ये हम लोग लिख सकते हैं कि BD जो है वो बराबर है आप लोगों का CD के। इसको लिख देते हैं कि ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में है हम लोग के पास, ये हमको दिया था। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे AC बटा में CD दिया है, तो हम लोग अगर CD और ये CD बना दें तो बताइए कोई आप लोग का कट जाएगा। हमको लाना क्या है, AB बटा में AC लाना है, यानी कि AB बटा में AC। इसको आप यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ से आते हैं ऊपर से। तो समीकरण 1 से देखिए हम करेंगे क्या। समीकरण 1 से हम करेंगे AC को यहाँ पे और BD को ऊपर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा AB बटे के, AC को इसके नीचे रख दीजिए, यानी कि AB बटा में AC बराबर होगा, ये BD जो है आप लोग का ऊपर चला जाएगा, ये तो BD और बराबर हो जाएगा आप लोग का ये CD। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि BD किसके बराबर है, CD के बराबर है, यानी कि जो BD है वो CD के इक्वल दिया है, तो BD के जगह पे हम लोग अब CD को रख देते हैं, यानी यहाँ BD है, यानी कि AB बटा में AC आप लोग का बराबर होगा, यहाँ पे रख दीजिए CD बटा में CD, ये आप लोग का कट जाएगा, यानी कि बचेगा AB बटा में AC बराबर 1 के। फिर यह गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा AB बराबर में आ जाएगा AC। अब आप लोग देख लीजिए कि हमको यही सिद्ध करना था, यानी कि AB बराबर AC, तो यहाँ लिख देंगे कि इति सिद्धम, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों का यहाँ से सिद्ध हो गया है। हेलो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आप लोगों का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का दिया होगा 13 नंबर। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन नंबर 12 को हल किए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कि है का। बोला है कि चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, यानी कि एक चतुर्भुज आप लोग को दिया हुआ है। तो चलिए पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आप लोग को एक चतुर्भुज दिया है, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा AB और इसका नाम C और ये D हो जाएगा। बोला है सवाल में कि चतुर्भुज ABC और D का विकर्ण, विकर्ण जो है का है B और D, यानी कि विकर्ण का मतलब है B और D। विकर्ण का मतलब होता है जो आप लोग को विकर्ण दिया रहता है उसको मिला दीजिए आप लोग, तो B को हम लोग क्या करेंगे, D से मिला देंगे यहाँ पे। फिर बोला है कि कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी कि बोला है कि कोण जो B है ये वाला आप लोग का और यहाँ पे कोण D, ये दोनों समद्विभाजित करता है। तो आप लोग समद्विभाजित अभी पढ़ के आए हो कि समद्विभाजित का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, और जहाँ पे आप लोग का एंगल दो बराबर भागों में बांटता है तो वहां पे नियम लगता है आप लोग का कोण समद्विभाजक नियम। तो इस चतुर्भुज में भी आप लोग का यही नियम लगेगा, कन्फर्म है, क्योंकि जब भी याद रखिए आप लोग कि जब भी कोण अगर दो बराबर भागों में बांट दिया तो आप लोग का वहां कोण समद्विभाजक का नियम हमेशा लगेगा। इसके बाद समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करना है हमको कि AB बटा में BC, यानी कि AB, ये AB बटा में BC ये वाला इसके बराबर DA बटा में CD के होता है। तो चलिए हमको ये तो मान लीजिए दिया था, एक हम लोग रचना अपने मन से करेंगे, रचना करेंगे कि A को C से मिलाया, A को C से मिलाया, A को C से मिला देंगे। तो जिस बिंदु पे मिला रहा है उसका नाम रख देता हूं मैं E बिंदु, यानी कि जो बिंदु का नाम हो आप लोग का वो E बिंदु पे मिला रहा है आप लोग का।
ए को सी से मिला दिया। इसके बाद उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि आप लोगों का कोण समद्विभाजक का नियम किस किस आप लोगों का इसमें त्रिभुज में लग रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि ए डी सी में, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ये देखिए आप लोग का ये समद्विभाजित आप लोग का कर रहा है, तो इस पे लंब का काम करेगा कि नहीं। आप लोग अभी पीछे के ही क्वेश्चन में देख के आए हो कि आप लोग का जब भी कोई समद्विभाजित अगर आप लोग का करता है तो याद रखिएगा ये इस पे लंब का काम करता है। तो लंब का काम करता है तो ये दो बराबर भागों में क्या करता है, उसको बांटता है। यानी कि यहाँ हम लोग लगा सकते हैं आप लोग का कोण समद्विभाजक नियम। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण समद्विभाजक नियम, यानी कि कोण समद्विभाजक का जो नियम है उसको हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लगाइए, इसका चित्र मैं बना लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो सीधा करके बना देता हूं मैं। इसका नाम है डी, ऊपर ये डी नाम है आप लोग का, ये दोनों को बांट रहा है आप लोगों का। इसके बाद ए है और बीच में है ई और इसका नाम है आप लोग का सी। अब इसमें लगा दीजिए आप लोग कोण समद्विभाजक नियम। तो आप लोग कोण समद्विभाजक का नियम जानते हैं कि जो इसका अनुपात होगा इसके बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि जो आप लोग का एडी होगा, यानी कि एडी वो बटे में हो जाएगा ए ई के, ये ए ई, यानी ये वाला इसके बराबर होता है और ये आप लोग का होता है इसके बराबर। रख दीजिए, बराबर होता है आप लोग का सी डी और बटे में हो जाएगा ये सी ई, ये हो जाएगा सी ई के। ये हमने पहला में लगा दिया। इसके बाद इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगला त्रिभुज लगेगा, यानी कि त्रिभुज। अब देखिए अगला त्रिभुज में कहा आप लोगों को समद्विभाजित यानी कि बराबर भागों बांटा है। तो देख रहे हैं इस वाले से त्रिभुज में आप लोग को बांटा है, तो इसको बना दीजिए यहाँ पे। तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिए यहाँ पे। चित्र को बना देता हूँ समझने के लिए आप लोगों को। ये नाम हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा सी आप लोगों का। इसके बाद इसमें हम लोगों का हो जाएगा ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो बटे में चला जाएगा ए ई के, बराबर हो जाएगा आप लोगों का बी सी बटा में सी ई के, ये इक्वल हो जाएगा इक्वेशन नंबर ये सेकंड बना देंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ दिया ए डी बटा में ए और सी डी बटा में सी ई दिया है, और यहाँ दिख रहा होगा कि ए बी बटा में ए ई दिया है और बी सी बटा में सी ई दिया है। यहाँ सी ई तो है, अगर इस ए ई को अगर यहाँ पे कर दें या इस ए ई को यहाँ पे कर दें तो दोनों का मान आप लोग का यहाँ बराबर हो जाएगा। तो इसको अभी मत करिए, यहाँ पे बना देते हैं। ये हो जाएगा ए बी, इस ए ई को यहाँ पे भेज दीजिए और ये बी सी को यहाँ कर दीजिए। आप लोग बी सी को मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो बी सी बराबर हो जाएगा ये ए ई ऊपर चला जाएगा ए ई और बटा में हो जाएगा ये सी। आप लोग जानते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेज दे और इसको यहाँ भेज दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों आपस में गुणा में होते हैं आप लोगों के। अब बना दीजिए इक्वेशन नंबर इसको सेकंड। अब देखिए ऊपर का हो गया, यहां से मिलाइएगा, यहाँ सी डी बटा में सी ई है और यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ भी कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखते रहिएगा। इस ए ई को यहाँ पे कर दीजिए और इस सी डी को यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा ए डी बटे में, मैं सी डी को कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा सी डी बराबर ए ई को ऊपर कर दीजिए, ये हो जाएगा ए ई बटा में ये
सी ई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। अब देखिए आप लोग का एक तरफ का दोनों बराबर हो गया, ए बटा में सी, ए बटा में सी। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से कह सकते हैं हम लोग कि इसका मान इसमें उठा के आप लोग रख दीजिए, यानी कि बोल सकते हैं कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से 3 से बोल सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, यानी कि जो ए बी होगा वो बट्टे में हो जाएगा आप लोगों का बी सी, बराबर हो जाएगा आप लोगों का, ये ए डी लिखा है और हमको लाना है डी ए, तो वही बात है, तो लिख दीजिए डी ए और बटा में सी डी है, तो यहाँ देखिए सी डी हो गया आप लोगों का। और यहाँ से आप लोगों का ये सिद्ध होता है इति सिद्धम, यानी कि हम लोग अपना जो क्वेश्चन था उसको भी सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों अब इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग का ये है 14 नंबर, 13 नंबर अभी पढ़े हम लोग, इसके बाद अब 14 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं कि 14 नंबर में है क्या। बोला है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि जो ये इस बार चतुर्भुज दिया है वो समलंब चतुर्भुज है, तो पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। ये आप लोग का मान लेते हैं कि कोई सा भी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज में आप लोग जानते हैं कि उसके सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके ये पैरेलल है, यानी कि समांतर होती है, तो ही समलंब चतुर्भुज आप लोग का होता है। बोला है कि ए बी समांतर है डीसी के, यानी कि यहाँ नाम रख दीजिए कि ए बी, ये ए बी हो गया, अभी तो समांतर होगा आप लोग का सी डी, यानी ये ए बी जो है वो समांतर है सी डी के या डी सी के, आप लोग को ये समांतर दिया है। तो बोला है कि तो सिद्ध कीजिए कि डीई बटा में ईबी बराबर है ईसी बटा में ईए के। तो आप लोग इसके विकर्ण को पहले मिला दीजिए, ये मिला देते हैं विकर्ण को ही, और मान लेते हैं कि कोई बिंदु आप लोग का है जो विकर्ण वो ई बिंदु पे आप लोग का काट रहा है। इसके बाद हम लोग इसमें रचना करना पड़ेगा, रचना में लिख दीजिए आप लोग कि विकर्ण, विकर्ण अभी जो विकर्ण हम लोग मिलाए हैं उसी को रचना में लिख दीजिए, विकर्ण AC व BD को मिलाया, मिलाया जो बिंदु E पर काटता है, काटता है। ये हम लोग किए थे रचना में तो लिख दिए। इसके बाद एक रचना और इसमें करना पड़ेगा आप लोग को, यहां से मिला दीजिए, यहाँ पे ई था इसको मैं यफ मानता हूं, ये एफ बिंदु पे आप लोग का काट रहा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये इसके समांतर है, तो ये लाइन अगर मान लीजिए इसको डॉट 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 करके बढ़ाएंगे तो ये भी आप लोग का समांतर ही होगा, यानी कि इस रचना को भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसी में मैं उत्पत्ति में स्टार्ट करता हूँ। उत्पत्ति में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आप लोगों का समलंब चतुर्भुज के बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बार बार यहीं पे रचना करके और उस क्वेश्चन को पूरा हल कर रहे थे आप लोगों का। तो उत्पत्ति में हम लोग किए हैं रचना, तो हमको मालूम है कि ए बी जो है वो समांतर है आप लोगों का EF और समांतर है आप लोगों का ये नीचे CD के, ये तीन चीज हम लोगों को समांतर दिया हुआ है। तो आप एक त्रिभुज में पहले चलिए, तो मैं चलता हूं एक बार इस वाले त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज में, तो त्रिभुज इसमें चलिए A B और D में, ये हो जाएगा A B और D। इस त्रिभुज को पहले बना लीजिए अलग से, तो ये कुछ आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, ये बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये ऐसे बना है, ये है आप लोगों का A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा D, ऐसा आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि AB जो है वो समांतर है आप लोगों का EF के, ये समांतर दिया है। तो आप लोग जानते हो कि आप लोगों का जहाँ पे समांतर दिया रहता है कोई त्रिभुज में, तो वहां पे थेल्स प्रमेय लगती है, तो यहाँ थेल्स प्रमेय लगा दीजिए।
यानी एफ बटे में एफ डी बराबर होगा आप लोगों का बीई बटे में डीई के ये बराबर हो गया इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट कर देंगे हम लोग। इसके बाद आगे करेंगे इसके हल। अब इसके आगे एक बार इस त्रिभुज में चल दिए, एक बार इस त्रिभुज में चलिए। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जब चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, तो देखिएगा आप लोग इसका चित्र अलग से तैयार कर लीजिए आप लोग। ये चित्र कुछ ऐसा आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। ये लाइन का इसमें जरूरत है नहीं आप लोग का विकर्ण का, तो ये नाम रख देता हूं मैं इसका ए, ये है डी और ये है सी और ये है आप लोग का एफ और ये है ई। मालूम है कि ये लाइन इसके समांतर है, यानी कि हमको मालूम है कि एफ ई पैरेलल है आप लोगों का सी डी के। ये हमको समांतर दिया। यहाँ भी थेल्स फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ थेल्स फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एफ बटा में एफ डी बराबर होगा आप लोगों का ए ई बटा में ई सी के। अब देखेंगे जो आप लोगों का कोई बराबर है, यहाँ दिया है बी बटा में डी, यहाँ चेक करिए बीई बटा में डी कोई नहीं दिख रहा है, एफ बटा में एफ डी दिख रहा होगा, एफ बटा में एफ डी, और यहाँ भी दिख रहा होगा एफ बटा में एफ डी। इसको समीकरण नंबर 2 कर देता हूँ, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी एफ बटा में एफ डी है और यहाँ भी दिख रहा होगा कि एफ बटा में एफ डी है। तो याद रखिएगा जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बोलेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से बोल सकते हैं कि एफ बटा में एफ डी, एफ बटा में एफ डी ये इसके बराबर है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि ए ई बटा में ई सी बराबर होगा आप लोगों का बीई बटा में डीई के। अब चेक करिए कि हमको सिद्ध क्या करना है। यहाँ हमको सिद्ध करना है डीई बटा में ईबी हमको सिद्ध करना है। इसके बाद ईसी बटा में ईए, यानी कि ये नीचे वाली चीज हमको ऊपर चाहिए, तो दोनों पक्षों में व्युत्क्रम कर दीजिए। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों में व्युत्क्रम कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ईसी बटा में ई ए लिखा है यहाँ पे आप लोगों का, ईसी बटा में ई ए लिखा है, या तो ई ए लिख दीजिए या तो ए ई लिख दीजिए, बात एक ही होता है आप लोग का। बराबर होगा आप लोगों का, ऊपर कर दीजिए डी ई बराबर हो जाएगा आप लोगों का ये बी ई के। ये यहाँ पे आप लोगों का ई बी लिखा है और हम लिखे ई बी, तो हम बी ई लिखे हैं तो उसको उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा ई बी आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग ई बी लिखिए या बी ई लिखिए, बात एक ही होता है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, याद रखना आप लोग। तो आप लोग का ये भी क्वेश्चन यहाँ से इति सिद्धम। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे आएंगे और देखेंगे कि करना कैसे है आप लोगों को। और अब हम लोग चलेंगे अपना 15 नंबर क्वेश्चन पे। अभी एक क्वेश्चन आप लोग का और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और आप लोग का ये प्रश्नावली आज खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए चित्र में दिया का है, यानी चित्र में बोला है कि उभयनिष्ठ विकर्ण, जो उभयनिष्ठ उसके विकर्ण है बीसी के 2 समकोण, यानी कि बोला है कि जो बीसी हैं आप लोग के वो 2 समकोण आप लोग के त्रिभुज दिया है। यानी कि देखिए चित्र आप लोग को दिया है, चित्र में बोला है, यहाँ चित्र बना के रखा है वो उभयनिष्ठ विकर्ण। आप लोग देखिए उभयनिष्ठ विकर्ण का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन चीज। तो आप देख रहे हैं इस विकर्ण को खींच रहे हैं तो यहाँ आप लोग का बिंदु है,
इस विकर्ण को खींच रहे हैं, यानी कि यहाँ भी है, यानी ये जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ है। बोला है कि विकर्ण BC के दो समकोण, यानी कि जो BC है B और ये C, उसके दो आप लोगों को समकोण आप लोगों को दिया हुआ है त्रिभुज। कौन कौन? A B और C, यानी कि A B और C ये त्रिभुज, और इसके बाद D B C यानी कि D B और ये C, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज, तथा भुजाएं AC AC, ये वाली भुजा आप लोगों का D और B, यानी कि D और ये B एक दूसरे को एक बिंदु P पे, यहाँ बिंदु P पे प्रतिच्छेद करते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है कि AP गुणते PC बराबर होता है DP इंटू PB के। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं दिया का है, इसके बाद हम लोग उसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए दिया है, दिया है हम लोगों को कि दो आप लोग का इसमें त्रिभुज दिया है जो समकोण दिया है। कौन कौन सा त्रिभुज है? तो त्रिभुज यहाँ देखिएगा ABC व त्रिभुज DBC दोनों समकोण त्रिभुज है। ये जो दिया है दोनों आप लोग का वो समकोण त्रिभुज है। और आप लोग जानते हो कि जब त्रिभुज आप लोग के समकोण होते हैं तो समकोण त्रिभुज तभी बनता है जब उसके एंगल आप लोग के 90 डिग्री होंगे तब आप लोग का। तो यहाँ एंगल जो A होगा वो आप लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद एंगल जो D होगा, एंगल D वो भी 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया था आप लोगों को। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उपपत्ति यानी सिद्ध कैसे करेंगे। तो इससे आगे यहाँ से करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति स्टार्ट करना है इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा आप लोग का एक वीडियो लेक्चर के बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसमें का है, दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे अच्छे से कैसे होता है। उपपत्ति में हम लोगों को मालूम है कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। कोण A बराबर है कोण D के, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये हमको दिया है, दिया है, ये हमको मालूम है। इसके बाद देख रहे होंगे कि जो ये एंगल होगा ये वाला, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के बने कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे हम लोग बराबर कर देंगे। कितने बच्चे इसको बराबर कर देंगे? इसके बराबर। तो ये त्रिभुज ऊपर बना है, तो ये ऊपर कोई त्रिभुज नहीं है, तो हम लोग ये वाला आप लोगों का नहीं लेंगे। त्रिभुज हम लेंगे जिसमें आप लोग का काम हो। तो हमको ये त्रिभुज दिख रहा होगा और ये त्रिभुज दिख रहा होगा, तो हम लोग इसको और इसको लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि कोण APB में, कोण APB बराबर होगा आप लोग का कोण DPC के, कोण DPC कैसे? तो लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, मुख कोण, इतना हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग बोल सकते हैं हमको दो चीज मालूम है, दोनों ये क्या है आप लोग के कोण है, तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो याद रखेगा वहां पे एंगल, एंगल समरूपता आप लोग का नियम लगता है, यानी कि दोनों त्रिभुज आप लोग के समरूप हो जाएंगे। अब ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज APB समरूप है आप लोग का त्रिभुज। अब देखिए एक किसके बराबर था? D के, तो यहाँ पहले D लिखिएगा, P के बराबर है, और इसके बाद B C के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों को हम समरूपता में आप लोगों को ये बताए थे कि जब कोई दोनों त्रिभुज आप लोगों का समरूप होगा तो याद रखिएगा उनके जो भुजाएं, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए। यहाँ से पहले इन दोनों को ले लीजिए, यानी कि AP बटे में, तो ये हो जाएगा आप लोग का
PD या DP आप लोग लिख सकते हो, बराबर होगा, एक बार इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को ले लीजिए, PB बराबर होगा आप लोगों का ये PC के, और ये बराबर होगा, एक बार इन दोनों को ले लीजिए, यानी कि AB और बराबर हो जाएगा आप लोगों का ये DC के। अब देखिए आप लोग को जरूरत का है, सिद्ध का करना है, AP इंटू PC लाना है, AP इंटू PC, और ये DP ये हो जाएगा DP, यहाँ है D और P, यहाँ पे लिख लीजिए DP, D और ये P, यानी कि DP और ये PB, यानी कि इन दोनों को हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग का काम हो जा रहा है, तो इन दोनों को ले लीजिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि तिर्यक गुणा, यानी कि AP इंटू PC बराबर हो जाएगा आप लोग का DP गुणते PB के। देख लीजिए आप लोग को यही सिद्ध करना था, और ये आप लोग का यहाँ से सिद्ध हो गया, लिख देंगे EP सिद्धम, और ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर अब अगले की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। आप लोगों को ऊपर के साइड में क्वेश्चन आप लोग को पूरा दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोग अपने किताब से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। मैं आप लोग को एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। दिया है कि निम्न आकृति, बोला है कि आकृति आप लोग को बना के दे रखा है, वो तो आकृति आप लोग को ये बना के आप लोग को किताब में दिया हुआ है। बोला है कि क्रमशः OP OQ तथा OR पर स्थित है, यानी कि OP ये है O और P, फिर बोला है कि OQ यानी ये हो गया OQ, और ये हो गया OR पे आप लोग का स्थित है। फिर बोला है कि बिंदु A, B तथा C इस प्रकार है कि, यानी कि A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के। देखिए AB यानी कि ये समांतर है आप लोगों का किसके, तो PQ के, यानी कि ये लाइन इसके समांतर दे रखा है वो, यानी कि ये समांतर है इसके। इसके बाद बोला है कि और AC, ये रहा AC, इस पे 3 लाइन बना देता हूं समझने के लिए, यानी कि AC समांतर है PR के, ये आप लोग का इसके समांतर है। देख लीजिए जो जो समांतर है आप लोग का, हम लोग उसी त्रिभुज में चलेंगे। देखिए ये दोनों आप लोग को समांतर इस त्रिभुज में पूरा दिख रहा होगा, इधर का पूरा ये हटा दीजिए, और तो ये त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा दोनों समांतर के लिए, तो हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि उत्पत्ति में त्रिभुज POQ में, POQ में, POQ में है क्या, तो हमको 2 चीज मालूम है। क्या मालूम है हमको कि AB जो है वो समांतर है आप लोग का PQ के। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग का कोई चीज समांतर होता है तो वहां पे थेल्स प्रमेय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे कि अब देखिए यहाँ समांतर है, तो इसका मैं डायग्राम अलग से बना देता हूँ, तब समझेंगे हम लोग इसमें। ये हो जाएगा आप लोगों का कुछ इस प्रकार से डायग्राम, ऐसे कुछ बना होगा। P बिंदु है, ये A बिंदु है, O बिंदु है आप लोगों का, और यहाँ पे B बिंदु है, और यहाँ पे Q बिंदु है। ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग जानते हो कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये इसके बराबर है, तो यानी कि ये हो जाएगा AP बटा में AP, और ये हो जाएगा AO बराबर हो जाएगा आप लोग का, ये कर लीजिए, यहाँ छोटा लिए तो यहाँ चल दीजिए, ये हो जाएगा BO बटा में, और ये हो जाएगा QB, Q, और ये हो जाएगा B आप लोगों का। हम लोग इस त्रिभुज में चल दिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद अब हम लोग अगला हम लोग को समरूप दिया था, समांतर दिया था कि AC PR के बराबर है, यानी कि AC जो है वो समांतर है PR के। तो इस त्रिभुज को बना लीजिए, इस वाले को एक बार, ये कुछ इस प्रकार आप लोग को दिख रहा होगा, और इसमें ऐसे पैरेलल दिया है, ये है P, ये है A, और ये है O, और इसके बाद ये दिया है C, और ये R दिया है।
तो इसमें आप लोग को ये लाइन इसके समांतर दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा AP बटा में AO, AP बटा में AO, यानी इसका अनुपात इसके बराबर। अब इधर कर दीजिए आप लोग नीचे वाले को, यानी कि ये हो जाएगा बराबर है OC बटा में CR के। ये आप लोग का ये बराबर हो जाएगा। कैसे हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे उसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं। इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। अब AP बटा में AO दिया है और यहाँ भी AP बटा में AO, ये आप लोगों का इसके बराबर है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये इसके बराबर है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा BO बटा में QR बराबर हो जाएगा आप लोगों का OC बटा में CR के। अब देखिए ये क्या है, जो आप लोग का आया है उसको चेक करते हैं ये कहाँ बन रहा है आप लोगों का। BO ये वाला चीज, ये वाली लाइन आप लोगों का बट्टा में दिया है QR चेक करिए कहाँ पे है, ये रहा Q और ये रहा R, ये वाला इस लाइन के बराबर है। इसके बाद बोला OC ये वाली लाइन और फिर बोला CR के, यानी कि OC बटा में ये वाली लाइन C और ये R के बराबर है। यहाँ पे मान में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे QB दिया है तो मैंने यहाँ पे गलत रख दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। समीकरण 1 में ये इसके बराबर था, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, तो यहाँ था BO बटा में QB था आप लोग का, यहाँ QB रहेगा, QB मान रहेगा, बराबर हो जाएगा OC बटा में CR के। तो देखिए ठीक है, तो यहाँ पे BO यानी ये हो जाएगा BO और ये है QB आप लोग का, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आप लोग जानते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो बोल सकते हैं यहाँ कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। याद रखिएगा आप लोग कि जब आप लोग का थेल्स प्रमेय यहाँ पे है, तो थेल्स प्रमेय कब लगता है, जब आप लोग की भुजाएं समांतर होती हैं तब थेल्स प्रमेय लगता है। तो जब ये भुजाओं का अनुपात जब आपस में बराबर है, तो बताइए वो लाइन तो पैरेलल ही होगी, तभी ना आप लोग का अगर एक नियम सीधा है तो उसका उल्टा भी आप लोग का याद रखिएगा सत्य होता है इसमें। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो है आप लोग का BC, ये जो है BC वो पैरेलल है आप लोग का QR के। हमको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आज आप लोग का जो प्रश्नावली है वो आप लोग का आज यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग जब अगले वीडियो में आएंगे तो अगले प्रश्नावली के साथ मिलेंगे।